अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फर्स्ट स्टेज लेबर में। इसमें तीन चीज़ें हमें याद रखनी है। एक तो यूटरिन एक्शन, दूसरा सर्विकल एक्शन, तीसरा सर्विकल राइपनिंग। देखिए, हम पहले बात करते हैं यूटरिन एक्शन के बारे में। यूटरिन एक्शन में पहले फंडल डोमिनेंस आती है। हर एक यूटरिन कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है फंडस के नज़दीक, वन ऑफ द कोरोनोवा के नज़दीक, और फिर ये स्प्रेड होने लगती है अक्रॉस एंड डाउनवर्ड्स। हर एक कंट्रैक्शन लॉन्गेस्ट होती है और इंटेंस होती है फंडस में। जो पीक इसका जो होता है वो एक ही साथ आ जाता है, ठीक है, ओवर द होल यूटरस, और फेड होने लगता है हर एक पार्ट से। फिर ये जो पैटर्न होता है इसकी वजह से सर्वेक्स डायलेट हो जाता है और फंडस जो होता है वो एक्सपेल करता है फीटस को। दूसरा जो आता है यूटेरिन एक्शन में वो पोलैरिटी है। एक न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी होती है, टू पोल्स या टू सेगमेंट्स हम कह सकते हैं, जो यूटरस के टू सेगमेंट्स होते हैं उनके दरमियान थ्रू आउट द लेबर, जिसको हम पोलैरिटी के नाम से जानते हैं। हर एक कंट्रैक्शन के दौरान ये जो दो पोल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं हार्मोनसली। जो अपर पोल होता है वो कंट्रैक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और रिट्रैक्ट करता है ताकि वो एक्सपेल कर सके फीटस को। जो लोअर पोल होता है वो कंट्रैक्ट करता है स्लाइटली और डायलेट करता है ताकि वो एक्सपेल कर सके। पोलैरिटी अगर डिसऑर्गेनाइज हुई तो प्रोग्रेस जो लेबर क्या होता है वो इनहिबिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के बारे में। देखिए, जो लेबर के दौरान जो कंट्रैक्शंस होती है वो पास ऑफ एंटायरली नहीं हो जाती है। जो मसल फाइबर्स होती है वो कुछ शॉर्टनिंग ऑफ कंट्रैक्शन को रिटेन करती है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग कंप्लीटली रिलैक्सड। इसी को हम रिट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है यूटराइन मसल्स की। तो इसकी वजह से जो अपर सेगमेंट होता है यूट्रस का वो शार्टर बनने लगता है स्लोली और थिकर बनने लगता है, और इसकी जो कैविटी होती है वो डिमिनिश होने लगती है। तो इसकी वजह से ये असिस्ट करता है प्रोग्रेसिव एक्सपल्शन ऑफ द फीटस को। जब लेबर स्टार्ट होने लगता है यूटरिन कंट्रैक्शंस जो हो जाती है वो होती है फिर 15 to 20 मिनट्स, जो 15 और 20 मिनट्स, और रह सकती है 30 सेकंड्स तक। ये बहुत ज़्यादा वीक होती है बट ग्रेजुअली फिर इंक्रीज होने लगती है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट होता है, जो कंट्रैक्शंस का इंटरवल होता है वो 2 to 4 मिनट्स होता है। रहती कब तक? ये 50 to 60 सेकंड्स तक रहती है ये, और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होती है। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ अपर एंड लोअर यूटेरिन सेगमेंट्स। देखिए, जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है जो बॉडी होती है यूट्रस की वो डिवाइड हो जाती है दो एनाटॉमिकली डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में, अपर और लोअर यूटेरिन सेगमेंट्स में। जो अपर यूटेरिन सेगमेंट होता है वो उसका काम होता है कंट्रैक्शन, ठीक है, और जो अपर सेगमेंट होता है वो थिक होता है और मस्कुलर होता है। अगर हम लोअर सेगमेंट की बात करेंगे ना, लोअर सेगमेंट वो प्रिपेयर होता है ताकि वो डिस्टेंशन और डायलेशन करे, ठीक है, और वो थिनर होता है। लोअर सेगमेंट डेवलप होता है इस्थमस से और वो 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद रिट्रैक्शन रिंग आती है। रिट्रैक्शन रिंग क्या होती है? एक रिज बनती है बिटवीन द अपर एंड लोअर यूटेरिन सेगमेंट के दरमियान, ठीक है। इसी को हम रिट्रैक्शन रिंग के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग ग्रेजुअली राइज होती है जो ही अपर यूटेरिन सेगमेंट कंट्रैक्ट करता है और रिट्रैक्ट करता है, और लोअर यूटेरिन सेगमेंट थिन हो जाता है ताकि वो डिसेंडिंग फीटस को अकोमोडेट कर सके। एक बार जब सर्वेक्स फुली डायलेट हो जाता है फीटस यूटरस को लीव करता है, ठीक है, और रिट्रैक्शन रिंग फिर क्या करती है? फर्दर राइज नहीं करती है। रिट्रैक्शन रिंग जो होती है ये नॉर्मली होती है, ये विजिबल ओवर द एब्डोमेन नहीं होती है। बट जब फिनोमिनॉन एक्सजेरेट होता है, देखिए, अगर आप ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा ना तो जो रिट्रैक्शन रिंग होती है ना, प्यूबिक सिम्फायसिस जो है ना उसके ऊपर से हमें दिखाई देगी। इसको हम बंडलस रिंग के नाम से जानते हैं।
इसके बाद सर्विकल एक्शन आ जाता है, ठीक है। सर्विकल एक्शन में सर्विकल इफेसमेंट। सर्विकल इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सर्विक्स होता है वो शॉर्ट हो जाता है और उसकी थिनिंग होने लगती है। सर्विक्स कनाल जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है और सर्विक्स जो होता है वो थिन होने लगता है, ठीक है। ये शॉर्टनिंग क्यों हो जाती है सर्विक्स में, क्योंकि जो मस्कुलर फाइबर होते हैं अराउंड द इंटरनल आर्स, उनकी लेंथ इंक्रीज होने लगती है। इसके बाद सर्विकल डायलेशन आता है इसमें, ठीक है। सर्विकल डायलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सर्विक्स एक्सटर्नल सर्विकल ऑस जो होता है वो एनलार्ज होने लगता है। क्यों? ताकि जो बेबी होगा वो पास इजिली हो जाए, ठीक है। डायलेशन को इफेक्ट करते हैं यूटेरिन कंट्रैक्शंस, और इसको फैसिलिटेट करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक एक्शन जो एमनेटिक फ्लूइड का होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रैक्शन, तो इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन्स होती है वो डायलेट करती है। एक वेज डायलेटिंग द वेज इन द एरिया ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इन द यूटरस। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हुई होती है, ठीक है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है उसका जो प्रेशर होता है सर्वैक्स पे और लोअर यूटेरिन सेगमेंट का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ये डायलेट हो जाता है सर्वैक्स। के बाद राइपनिंग ऑफ सर्वैक्स आती है। राइपनिंग ऑफ सर्वैक्स में क्या होता है, कहा जाता है जो ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन है ना वो प्रिपेयर करते हैं सर्वैक्स को या राइव करते हैं सर्वैक्स को, जो इसको जॉब ऐड करना है उसके लिए। सर्वैक्स मूव करता है फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर पोजीशन प्रेगनेंसी के दौरान टू एंटीरियर पोजीशन, और नॉर्मली फर्म टिश्यू सॉफ्ट हो जाता है। सर्वैक्स का जो होता है वो हम कह सकते हैं सर्विक्स यहाँ पे पडिंग सॉफ्ट हो जाता है, बटर सॉफ्ट हो जाता है, वेरी लायबल होता है।